हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल्स मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो टॉपिक्स है, ये जो टर्म्स है जो मैंने कहा है अभी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये सब हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसे काइंडली देख लीजिएगा, ताकि आज का जो न्यूमेरिकल्स है ये आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो मैंने ये जो चैप्टर है, सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट, हर डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है और सेम टाइम सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप लोग उसे देखिएगा हर एक डिस्कशन को अच्छा से, ताकि हर एक जो टॉपिक के ऊपर नया वीडियो आते रहेगा उसे आप लोगों को समझने में आसानी है। तो आज हम लोग कुछ चुनिंदा कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो चलो एक एक करते हम लोग ये इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग, इफ 11.0 ग्राम या तो 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ द कंपोनेंट्स है, एंड दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट आउट ऑफ 100, दैट यू विल गेट व्हाट? मास परसेंटेज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? मास ऑफ सोल्यूट है आपका 11.0 ग्राम, दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड, है ना। 11.0 ग्राम यानी 11 ग्राम। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या चाहिए? सॉल्यूशन का मास चाहिए, है ना। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का मास नहीं दिया गया। हम लोगों को दिया गया क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इज व्हाट? हाउ मच? 500 ml। तो हम लोगों को क्या चाहिए? मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों को निकालने के लिए क्या चाहिए? अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोगों को चाहिए डेंसिटी, है ना। देयरफॉर वी नो व्हाट? डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। देयरफॉर मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना। दैट इज व्हाट इज द डेंसिटी हियर? इट इज 1.1 ग्राम पर ml, है ना। तो लिखिए 1.1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 500 ml, है ना। तो आप लोगों को क्या आंसर निकल के आएगा? 550 ml। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये होगी 550 ग्राम। ठीक है, इसका काट दीजिए क्योंकि ये तो ग्राम में तो आना ही है। 550 ग्राम, समझ में आ रहा है। तो नाउ वी हैव गॉट व्हाट? मास ऑफ द सॉल्यूशन एज 550 ग्राम एंड you are supplied with the mass of the solute, that is 11.0 gram. It is 11 gram. Therefore find out the mass percentage. Therefore mass percentage of oxalic acid or solute, whatever it may be, in solution equal to how much? 11 divided by 550 multiplied by 100, है ना। What you will get? 11 5
then this one 2. So what is the mass percentage? It is 2%. समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एकदम आसान है. इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है. यू हैव टू कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मास. You have to convert the volume into mass. Then you will be easily find out the mass percentage of auxiliary acid in the solution. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.46 ग्राम of sodium hydroxide having molar mass 40 are dissolved in water and the solution is made to 100 cm cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. तो यहाँ पे आपका सोल्यूट किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, है ना. इसका मास कितना दिया गया है आपका? 2.46 ग्राम. ठीक है, और मतलब आपको दिया गया है क्या? W यानी मास ऑफ द सोल्यूट दिया हुआ है ना. और इसका मोलार मास कितना है आपका? कैपिटल M इक्वल टू हाउ मच? 40, है ना. अभी ये 2.46 ग्राम आपने डिजोल्व किया किसमें? 100 cm क्यूब, दैट इज 100 ml वाटर में, है ना. 100 ml में वाटर में आप लोगों ने इसे डिजोल्व किया. डिजोल्व करने के बाद यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ. ठीक है, वो जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ उसका आप लोगों को मोलारिटी निकालना है ना. तो मोलारिटी एक्चुअली क्या चीज है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स किस चीज का निकालना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का. कैसे निकालेंगे? यू हैव टू डिवाइड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द मोलार मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स of NaOH equal to 2.46 divided by 40, that is equal to 0.0615. क्लियर, समझ में आया? ये जो मोल है, ये मोल आप लोगों ने किस में डिजोल्व किया? 100 cm क्यूब यानी 100 ml में डिजोल्व किया. तो मोलारिटी क्या, डेफिनेशन क्या कहता है? हम लोगों को निकलना है आउट ऑफ 1000 ml में. वही हो गया आपका मोलारिटी. तो चलो हम लोग निकलते हैं. देयरफॉर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.0615 डिवाइडेड बाई 100 देन मल्टीप्लाइड बाई 1000. क्यों हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम लोगों को निकालना है 1000 ml में कितना मोल से. दिस मच मोल, दैट इज 0.0615 मोल इज प्रेजेंट इन 100 ml एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ 1000 ml. दैट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, है ना. तो ये आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का? 0.615 मोल पर लीटर यानी 0.615 कैपिटल M, दैट इज मोलारिटी. समझ में आया? क्लियर है ना. तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of the solution. Assume the density of the solution as 1 gram per ml. ठीक है. अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि आप लोगों को मोलारिटी निकालना है. मोलारिटी और मोलारिटी सेम नहीं है. मोलारिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हेयरएज द मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम और पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, है ना. तो पोटेशियम कार्बोनेट हियर इट इज योर सोल्यूट, है ना. तो देयरफॉर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज हाउ मच? K2CO3 is how much?
इज इक्वल टू 20.7 ग्राम। ठीक है, ये जो मास है, ये मास आप लोगों ने कहाँ पे डिसॉल्व किया? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को और एक चीज़ निकालना जरूरी है कि ये जो 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है, इसमें कितना मोल्स छुपा हुआ है, क्योंकि मोल्स का तो कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि मोलारिटी में भी मोल्स चाहिए और मोलालिटी में भी मोल्स चाहिए। तो मोल्स तो सबसे पहला आप लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो मोल निकलने के लिए आप लोगों को और क्या चीज़ चाहिए? वो चाहिए आप लोगों को मोलार मास। तो मोलार मास कितना है पोटेशियम कार्बोनेट का? तो मोलार मास है आपका 138 टू 138, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपका मोलार मास। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 20.7 divided by 138 gives what? 0.15। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ये मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मोल किसमें प्रेजेंट है? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। हम लोगों को निकलना क्या है? मोलालिटी निकलना है, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी निकलना है। तो मोलालिटी निकलने के लिए आप लोगों को सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास से जब हम लोग ये जो सोल्यूट जो कि पोटेशियम कार्बोनेट, उसे जब हम लोग माइनस कर देंगे, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट दी मास ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आया? तो चलो हम लोग अभी निकालते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यू विल गेट दी व्हाट? मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोगों को मिल गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां से हम लोगों को आसानी से मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है आप लोगों का? यहाँ पे क्या हो सकता है? वाटर, है ना? देखो, मास ऑफ द सॉल्वेंट और वाटर इक्वल टू 500 माइनस 20.7, you will get was 479.3 ग्राम। आसान हो गया। आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट मिल गया। दिस नंबर ऑफ moles of potassium carbonate is present in this much gram of your solvent. You need to find out of 1000 gram of the solvent, that is your molality. Clear, समझ में आ रहा है? Therefore molality of the solution equal to how much? 0.15 divided by 479.3 multiplied by 1000. You will get how much? 0.313 mole per kg or 0.313 स्मॉल m। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो रेडीमेड क्वेश्चन है ना? रेडीमेड है सब कुछ। यहाँ पे आप लोगों को मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मोल्स और क्या चाहिए? मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए।
नॉट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, आप लोगों को चाहिए क्या, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इट इज मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड आप लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड आप लोगों को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ द इथेनॉइक एसिड चाहिए, कितना मास सप्लाई किया गया है ये चाहिए, और मोलार मास ऑफ द इथेनॉइक एसिड आप लोगों को चाहिए, है ना। तो मोलार मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना है, मोलार मास ऑफ द इथेनॉइक एसिड है आप लोगों का 60 इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये हो गया आपका मोलार मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो आप लोगों को यहाँ पे जो गिवन मास है वो कितना है, 2.5 ग्राम। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड इज इक्वल टू 2.5 divided by 60 is equal to 0.0417। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। तो दिस मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड is present in 75 gram of benzene. You have to convert it out of 1000 gram of benzene and that will become the resulting molality of the solution. समझ में आ रहा है। तो therefore molality of the solution equal to 0.0417 divided by 75 multiplied by 1000 will get how much, 0.556 मोल पर केजी और 0.556 स्मॉल m। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ना। अभी चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, इसका फॉर्मूला ये है आप लोगों का, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना, 20% बाय मास, यानी 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो बाकी आपका क्या है, बाकी आपका क्या है, वाटर है ना। तो लिखिए यहाँ पे मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू 20 ग्राम, है ना। और मास ऑफ वाटर H2O इक्वल टू हाउ मच, 80 ग्राम। तो आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, बेसिक चीज़ क्या है, आप लोगों को मोल्स चाहिए। मोल्स किसका चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का भी चाहिए और वाटर का भी चाहिए, तभी ना आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकेंगे किसी का भी, है ना। तो देयरफॉर मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू व्हाट, 20 divided by how much, 62 is what, it is the molar mass of ethylene glycol। तो मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोलर मास निकलना शायद आप लोगों को पता है, इफ़ यू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द elements present in a particular compound, you will get what, the molar mass। I hope at least you know how to calculate the molar mass of a particular compound, है ना। तो 20 divided by 62 you will get how much, 0.322। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को।
This is the number of moles of ethylene glycol present in the solution. Next, number of moles of water equal to how much? 80 divided by 18. 18 is what? It is the molar mass of water. That becomes equal to 4.444. क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द व्हाट मोल फ्रैक्शन. तो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकेंगे, है ना? कैसे? एज फॉर एग्जांपल इथाइलिनी ग्लाइकॉल. इथाइलिनी ग्लाइकॉल के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिनी ग्लाइकॉल 0.322 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444, है ना? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा पहले कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर, है ना? ये निकल के आप लोग का कितना आएगा? 0.068. क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर will be how much? It will be equal to 1 minus 0.068. That becomes equal to 0.932. हम लोगों ने 1 से क्यों सेपरेट किया? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इफ यू ऐड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द components together, or as for example in binary solution, in case of binary solution that is having two components, if you get the mole fraction of one component, then finding out in order to finding out the other component, you just need to subtract that mole fraction from one, so that you will be getting the mole fraction of another component, है ना? ठीक है, तो अभी चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the normality of solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid. This one in 1250 ml, that is 1250 ml of the solution. ठीक है, आप लोगों को क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालना है. किसका निकालना है नॉर्मलिटी? एक सॉल्यूशन का, जहां पे आप लोगों को मिला है ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व किया गया है 1250 ml सॉल्यूशन में या तो वाटर में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना दिया हुआ है? ऑक्सैलिक एसिड मास कितना दिया हुआ है? 31.5 ग्राम. ठीक है, क्लियर? तो ये जो 31.5 ग्राम है, इसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? कितना मोल्स का बात नहीं हो रहा है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आप लोगों को सबसे पहला निकालना पड़ेगा. क्योंकि नॉर्मलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो सबसे पहले 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आप लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोगों को दो चीज चाहिए. क्या है? वो है आपका मास ऑफ द सोल्यूट और उस सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास. तो मास ऑफ द सोल्यूट आप लोगों को तो मिल गया. इक्विवेलेंट मास कहाँ से मिलेगा? इक्विवेलेंट मास निकलने के लिए आप लोगों को उसका मोलार मास चाहिए, और क्या चाहिए? और एक चीज चाहिए. वो चीज क्या है? इट इज द टोटल उसका एसिडिटी बेसिसिटी चाहिए. ऑक्सैलिक एसिड का बेसिसिटी कितना है? 2 है, यानी 2 है. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए कि मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू हाउ मच? 126. हाइड्रोटिक ऑक्सैलिक एसिड इज 126 ग्राम पर मोल. ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंस दिस ऑक्सैलिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, its basicity is what? 2. Therefore
equivalent mass of oxalic acid equal to 126 divided by 2। ये 2 कहाँ से आप लोगों को समझ में आया? तो क्योंकि oxalic acid डाइबेसिक एसिड है, when it dissociates in water or tends to dissociate in water, it gives 2H plus ions, and this 2 is here. When you divide the molar mass by the basicity of oxalic acid, you will get the equivalent mass, that is equal to 63. Therefore, gram equivalent GEQ of oxalic acid equal to how much? 31.5 divided by 63 is equal to how much? 0.5। ठीक है, समझ में आया? This number of gram equivalent is present in how much? 1250 ml of the solution। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने ये 31.5 ग्राम of hydrogen oxalic acid represents how many gram equivalent? We have calculated, and this much gram equivalent is present in how much? 1250 ml of the solution. Clear? Now we are required to find out how much gram equivalent will be present in 1000 ml of this solution. That becomes your normality. Clear? Therefore, the normality of the solution is equal to 0.5 divided by 1250 multiplied by 1000 becomes how much? 0.4 नॉर्मल, यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को, है ना? क्योंकि नॉर्मलिटी निकलने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए क्या? ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट निकलने के लिए एक एडिशनल चीज़ चाहिए, वो क्या है? आप लोगों को इक्विवेलेंट मास चाहिए। और उस इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आप लोगों को मोलार मास को डिवाइड करेंगे हम लोग बाय बेसिसिटी फॉर एसिड एंड एसिडिटी फॉर बेसिस। समझ में आया? ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग मोलर मास 180 आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को मोलालिटी निकालना है सबसे पहले इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है? सोल्यूट है आप लोगों का क्या है? ग्लूकोज है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिवाइड द मास ऑफ ग्लूकोज बाय द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सो दैट यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिखिए, C6H12O6 is equal to 2.82 divided by 180. This is your what? Number of moles of what? Number of moles of glucose, है ना? This is your number of moles of glucose. ठीक है, तो इसका वैल्यू आप लोगों को कितना आता है? इसका वैल्यू आता है आप लोगों का 0.0157। क्लियर? समझ में आया? This much number of moles is present in 30 gram of water. Then how many number of moles will be present in 1000 gram of water, and that becomes your molality of the solution. तो therefore लिखिए आप लोग, molality of solution equal to how much? 0.0157 divided by 30 multiplied by 1000 becomes your molarity equal to 0.522 मोलार। क्लियर? समझ में आप लोगों का क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया।
ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी हैव फाउंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, देन वी हैव फाउंड आउट द number, how many number of moles would be present out of 1000 gram of water, since you are supplied with the mass of the solvent as how much, as 30 gram है ना, and we have to find out of 1000 gram, that becomes your molality. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? अभी चलो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप लोगों को दोनों का, ग्लूकोज और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने ग्लूकोज का ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का निकाल लिया। तो अभी हम लोग को बाकी क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, H2O। तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 18, यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट अराउंड 1.67। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अभी आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहिए, C6H12O6, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.0157 डिवाइडेड बाई 0.0157 प्लस 1.67, which becomes equal to 0.009। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? दिस बिकम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका वैल्यू आया आप लोगों का कितना, 0.009। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, दैट इज योर सॉल्वेंट, कितना होगा आपका, 1 माइनस 0.009, दिट बिकम्स इक्वल टू 0.991। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? हम लोगों ने 1 से क्यों माइनस किया, ठीक है, 1 से माइनस कर देने से आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिसको जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज का किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर, you will get the mole fraction of water in this way also, but easily we have found out by subtracting the mole fraction of glucose from 1 in order to find out the mole fraction of water, है ना। ऐसे निकाल दिया हम लोगों ने, ये हो गया आप लोगों का इजी। अभी चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम लोग को, देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर whose density is 1.0 ग्राम पर ml। ठीक है, तो प्योर वाटर का आप लोगों को मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1000 ml सॉल्यूशन में। तो वाटर का ही निकालना है, वाटर में तो सिर्फ वाटर ही है ना। तो वाटर का अगर वॉल्यूम मान लीजिए अगर 1000 ml है, इसका मास कितना है, therefore mass of water is equal to how much, 1000 multiplied by 1। मतलब क्या है, 1000 multiplied by 1 means what, 1000 ml multiplied by 1 gram per ml, it becomes what, mass of water as 1000 gram। That means this 1000 gram of water is present in 1000 ml of the solution, है ना, that is 1000 ml of water, है ना। If you consider this 1000 gram as a particular solute, this 1000 gram of that particular solute is present in 1000 ml of the solution, that is 1000 ml water, है ना। Coincidentally that 1000 gram of that solute is what, that solute is your water। तो आसान बात है, you have to convert this 1000 gram into the number of moles, therefore number of moles of water is equal to 1000 divided by 18,
becomes equal to 55.55. आसान हो गया. This means what? This much number of moles is present in 1000 ml. है ना? Clear? तो automatically your molarity also becomes what? 55.55 molar. Therefore molarity of water is equal to 55.55 मोलर. क्लियर? समझ में आया? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जस्ट वाटर का आप लोगों को मोलरिटी निकालना है. तो मोलरिटी के हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है प्रेजेंट पर लीटर. वाटर का पर लीटर 1 लीटर कंसिडर कर लीजिए. अगर 1 लीटर वाटर हम लोग अगर कंसिडर करेंगे, उस 1 लीटर वाटर का मास कितना है और उस मास में कितना मोल्स प्रेजेंट है, एंड दैट मच मोल represents the molarity of the water. समझ में आ रहा है? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ 2 मोलार ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.981 kg per liter. मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज 32.0 ग्राम पर मोल. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है. इसमें क्या कहा गया है, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. किसका? मिथेनॉल का. इन 5 लीटर ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन. मतलब एक सॉल्यूशन दिया गया जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर और उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है आप लोगों का 2 मोलार. 2 मोलार. समझ में आ रहा है? तो 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन का. अगर 2 मोलार उसका कंसंट्रेशन है तो इसमें अब कितना मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है, ये आप लोगों को निकालना है. समझ में आ रहा है? कितना मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है, ये आप लोगों को निकालना है. ये 5 लीटर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है, ये आप लोगों को निकालना है. तो आप लोगों को ये निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि ये 2 मोलर सॉल्यूशन का मास कितना है. समझ में आ रहा है? इसका जो भी मास होगा, ये 2 मोलर सॉल्यूशन का सिंपली 2 मोलर सॉल्यूशन जो है, इफ यू कंसीडर सिंपली 2 मोलर सॉल्यूशन. 2 मोलर सॉल्यूशन मींस व्हाट? 2 moles of solute is present in 1000 gram of the solvent. If you add the mass of solute plus solvent, then you will get the mass of the solution. That means that mass of the solution contains 2 moles of methanol. है ना? You are required to find out the number of moles present in 5 liters. तो 5 लीटर्स को भी आप लोगों को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले. तो चलो अभी हम लोग पहले निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 5 लीटर जो है यहाँ पे दिया गया, इस 5 लीटर को हम लोग मास में कन्वर्ट कर लेते हैं. मास ऑफ 5 लीटर ऑफ solution equal to how much? 5 into 0.981 kg. सॉरी, यहाँ पे kg भी लिख सकते हैं, ठीक है. इसका आंसर निकल के आता है आप लोगों का क्या? 4.905 kg, यानी 4905 ग्राम. क्लियर? दिस इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज 5 लीटर सॉल्यूशन जो आप लोगों को दिया गया है, इस सॉल्यूशन का मास कितना है? 4905 ग्राम. ठीक है. इसमें आप लोगों को निकालना पड़ेगा कितना मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है. ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा. तो ये जो सॉल्यूशन है, जिसका मास हम लोगों ने निकाल लिया है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? 2 मोलर है ना. दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल
इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोग ये जो सिंपली 2 मोलर सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, निकालिए। देयरफॉर mass of 2 molar solution is equal to 1000 plus 2 into 32, that becomes equal to how much? 1064 ग्राम। क्लियर, समझ में आया? मास ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन कितना है? 1064 ग्राम, है ना। ये 1000 क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि मोलर मीन्स व्हाट? आउट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज 1000 ग्राम, एंड दिस इज द मास ऑफ योर सोल्यूट। इफ यू एड देम देन यू विल गेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 1064 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ मिथानॉल, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यह 1064 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contains equal to how much? 2 moles of methanol. Clear? Therefore 4905 gram of solution contains equal to how much? 2 divided by 1064 multiplied by 4905 equal to how much? 9.22 moles. क्लियर, समझ में आया? इक्वेशन को थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें आप लोगों को 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है, मिथानॉल का एक सॉल्यूशन दिया गया जिसका कंसंट्रेशन है 2 मोलर। आप लोगों को निकालना है ये जो 5 लीटर जो सॉल्यूशन है इसमें कितना मोल्स ऑफ मिथानॉल प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले 5 लीटर जो सॉल्यूशन है इसका मास निकाला, और बाद में हम लोगों ने क्या किया? 2 मोलर जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, और मीनिंग निकालना मतलब उस सॉल्यूशन का हम लोगों ने मास निकाल लिया। मीनिंग मतलब इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग मास निकालते हैं दैट मीन्स दैट मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल ऑफ मिथानॉल। Then we can easily find out the number of moles of methanol present in 4905 gram of solution. That becomes equal to 9.22 gram, 9.22 mole. ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A solution of glucose in water is labeled as 10% by mass. What would be the molarity and molality of the solution? Given the density of the solution is 1.2 gram per ml. तो अब लोगों को एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया गया, मीन्स ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन लिखा गया एज 10% बाय मास। 10% बाय मास, ठीक है। तो 10% बाय मास मतलब क्या? मीन्स 10 ग्राम of glucose is present in 100 gram solution, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप लोगों का 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 ग्राम, ठीक है। अगर मास ऑफ ग्लूकोज इतना है तो आउट ऑफ 100 बाकी कौन रह गया आप लोगों का? वाटर रह गया। तो वाटर का मास कितना होगा आप लोगों का? 90 ग्राम। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, दिस इज द व्हाट? मास ऑफ
ग्लूकोज एंड दिस इज योर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ से ये जो डाटा दिया गया है यहाँ से आप लोगों को निकालना है इस सॉल्यूशन का मोलालिटी और मोलारिटी दोनों निकालना है। ठीक है, तो मोलालिटी अगर हम लोग निकालने जाए, मोलालिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग ग्लूकोज निकालने के लिए NC6H12O6 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 180। This 10 is the mass of glucose divided by the molecular mass of glucose, that is 180 becomes your what, number of moles of glucose, है ना। That becomes equal to 0.0556 मोल। ठीक है, 0.0556 मोल। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे मोलालिटी, नॉट मोलारिटी, मोलालिटी। तो दिस मच नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट इन, दिस मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन व्हाट, 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट बिकम्स योर मोलालिटी, है ना। निकालिए 0.0556 divided by 90 multiplied by 1000, you will get what, around 0.618 मोलार। ये हो गया आप लोगों का क्या, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट वो की है मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए आप लोगों को एक्सेप्ट एक चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो आप लोगों को मिल ही गया, वो क्या है आप लोगों का 0.0556, ये मोल्स मिल गया। आप लोगों को एक चीज़ चाहिए एटलीस्ट, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लोगों को कहीं पे मिला है क्या, नहीं। मास ऑफ द सॉल्वेंट मिला है, मास ऑफ द सॉल्यूशन मिला है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिला क्या, नहीं मिला। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोगों को ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अगर डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ solution equal to 100 divided by density is how much, 1.2, that becomes equal to how much, 83.3। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। that means this much number of moles, that is 0.0556 mole of glucose is present in 83.3 ml of solution. Then how much number of moles would be present in 1000 ml of the solution, and that becomes the molarity of the solution, है ना। तो लिखिए therefore molarity of solution equal to क्या, हम लोगों को तो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो मिल गया, सॉरी 556 डिवाइडेड बाई 83.3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, you will get what, 0.667 मोलर। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। एक क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, खोद के निकाला यहाँ से, है ना। अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया मेरे डिस्कशन के दौरान, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सोल्यूट का नाम मेंशन किया नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को सिंपली पूछा गया कि 2.5 मोलार एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या है। एक्वस सॉल्यूशन मींस व्हाट, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन अगर वाटर का ही है, मतलब वाटर का डेंसिटी क्या है आपका 1 ग्राम पर ml, तो वाटर का उस सॉल्वेंट का मास क्या होगा 1000 ग्राम। दैट मीन्स व्हाट, 2.5 moles of that particular solute is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूट आप लोगों को तो मिल ही गया, वो क्या है आप लोगों का 2.5। बाकी क्या रहेगा आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकलने के लिए we have to divide 1000 by 18, you will get what 55.55 or 56. Why we have divided 1000 by 18? Because 2.5 molar solution means what, 2.5 mole is present in 1000 gram of water. That means what, 1000 gram is the mass of the solvent, and we have divided that mass of the solvent by the molar mass of that solvent, that is water, and we have got the number of moles of water as 55.56. तो हम लोगों को दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का। अब लोगों को निकलना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 plus 55.56 is equal to 0.043। क्लियर, समझ में आया, इजी था, है ना। तो आज का मेरा जो डिस्कशन है यही तक रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का डिस्कशन समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और जिन लोगों को समझ में आया मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल बटन, और जितना हो सके अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी कुछ तो एटलीस्ट बेनिफिट हो इस डिस्कशन के दौरान, है ना। तो लास्टली आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।